भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। बन्नू और किरतनवा में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। 24 घंटे के दौरान फायरिंग के तबादले में 24 खारजी हलाक। ख्वारिज से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशंस बिला तातुल जारी रहेंगे। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द नासिर के मजमूम अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, बुज़दिलाना हमलों में मुलव्वस तमाम अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी के नासूर और उसके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पूरी कौम अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस की सत्ताइश। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान हमारे सर का ताज और असल हीरो हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। चीन और पाकिस्तान का ईरान अमेरिका से बातचीत की बहाली का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ची और पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार की मुलाकात। अमेरिका और ईरान से मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया, फ़रीक़ैन जंगबंदी की मफ़ाहमती याददाश्त की पाबंदी करें और वादों को पूरा करें। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक CPEC 2.0 तिजारत और सरमायाकारी में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। डिजिटल मईशत मसनूई ज़हानत में भी ताउन के फ़रोग़ का फैसला। ईरान अमेरिका जंग शाम तक फैल गई। पासदारान इनकलाब का शाम के इलाके में अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमला। बड़ी तादाद में अमरीकी फौजियों का हलाक। रेडार सिस्टम मुतादिद अमरीकी हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने का दावा। ईरान के कुवैत, बहरीन और कतर पर हमले। बहरीन में अमरीकी अड्डे पर फौजी हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और सर्विलेंस तैयारे हदफ बनाए गए। कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात, लॉजिस्टिक मराकज़ को ड्रोन से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है, कार्रवाई अमरीकी हमले में ईरानी फौजियों की शहादत के जवाब में की गई। पासदारान इनकलाब का कहना है, खलीजी ममालिक अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें। कतरी वज़ारत दिफा का कहना है, मुसल्लह अफवाज कतर पर फ़ज़ाई हमलों को नाकाम बना रही है। मलबा गिरने से एक बच्चा ज़ख्मी हो गया। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल छठे रोज भी हमले। अमरीकी फौज ने सड़कों, पुलों, रेलवे निज़ाम समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। जनूबी ईरान में 5 पुल तबाह, 8 अफराद शहीद और 20 जख्मी। बंदर अब्बास, बंदर खुमैर और बुशहर में हमले। बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत और रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया। कम्युनिकेशन टावर भी उड़ा दिया गया। बिजली निज़ाम दरहम बरहम। अमरीका का ईरान शहर एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमला। बुशहर में बहरी अड्डों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों की बड़ी लहर मुकम्मल कर ली गई। लड़ाका तैयार और ड्रोन्स ने ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अहदाफ में फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, साहिली निगरानी के मराकज़, फौजी रसद का निज़ाम और बहरी सलाहियतें शामिल। अमेरिका का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, सदर ट्रंप ने साबित किया अमेरिका ईरान को किसी भी वक्त और किसी भी जगह निशाना बना सकता है। हालिया हमले ईरान की जानिब से मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियों के बाद किए गए। ईरान की दिफाई सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी। कैरोलिन लिविट ने दावा किया है, ईरान की क़यादत में इख्तलाफात हैं, एक धड़ा अमेरिका से मुआहिदा चाहता है। आपना हुर्मस की नाकाबंदी मज़ीद सख्त। अमरीकी फ़ौज का आपना हुर्मस में सुपर टैंकर पर हमला। अमरीकी मेरीन्स का एक और जहाज़ पर धावा और चेकिंग की। हुर्मस से गुजरने की कोशिश करने वाले 3 जहाज़ों को रुख तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब का कहना है कि आपना हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल है। अमरीकी हमले बंद होने तक हुर्मस से तेल और गैस की तरसील नहीं हो सकती।
अमरीकी सदर ने चीन पर इंतखाबी डाटा चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कौम से खिताब में ट्रंप बोले, चीन ने 2020 के सदारती इंतखाबात में अमरीकी वोटर्स की 22 करोड़ फाइलें हासिल की। चीन चाहता था वो सदारती इलेक्शन हार जाएं। चीन ने अमरीकी आवाम में मेरे मुतालिक मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश की। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतालिक तहकीकात का हुक्म। ट्रंप का इंतखाबात से मुतालिक खुफिया दस्तावेज़ात जारी करने का ऐलान। हमारा इंतखाबी निज़ाम करप्ट और कमज़ोर हो चुका। दस्तावेज़ात के सामने आने से इंतखाबी निज़ाम की खामियां बेनकाब होंगी। कांग्रेस को वोटर ID सेव अमेरिका एक्ट मंजूर करना चाहिए। उनकी तकरीर नशर न करने वाले TV चैनल्स के लाइसेंस मनसूख होने चाहिए। नायब वज़ीर वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग की कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही नशिस्त से खिताब। और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान बानी रुकन के तौर पर वर्ल्ड AI ताउन तंजीम में शामिल है। बानी रुकन ने मुआहिदे पर दस्तखत करके वाइको के क़याम की बुनियाद रखी। पाकिस्तान का तरक्की पजीर ममालिक के लिए जदीद टेक्नोलॉजी तक वसी रसाई पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। महफूज छत के नाम से है, जिसमें आपको 5 लाख तक का सूद फ्री 100% इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया जा रहा है, जिसमें आप अपने छत को महफूज करना चाहते हैं, छत को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो आप उस पैसे से वो कर सकते हैं। और वो नहायत आसान किस्तों पे पहले 3 महीने आपको अपनी छत अपना घर की तरह कुछ नहीं देना, 3 महीने का ग्रेस पीरियड है। और उसके बाद आपको हर महीने तकरीबन 4,700 रुपये की एक किस्त है। और ये 5 लाख आपको पूरा 9 साल में अदा कर। तो किसी भी जानी और माली नुकसान से पंजाब के आवाम को बचाने के लिए ये मंसूबा आज लॉन्च हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज़ ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम के तहत 5 लाख रुपए कर्ज मिलेगा। कर्ज की मुद्दत 9 साल 3 माह, किस्त अदायगी नहीं करनी होगी। हर माह 4,700 रुपये किस्त अदा करना होगी। 10 लाख रुपये कर्ज की किस्त 9,300 रुपये होगी। मरीम नवाज़ ने मज़ीद कहा, अपना घर मकीनों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। मुस्तहिक़ ख़ानदानों को ज़ाती छत फराहम करेंगे। मरियम नवाज ने हुकूमती वसाइल को पंजाब के कोने कोने तक पहुंचा दिया। पहले अवाम हुकूमत को ढूंढते थे, अब हुकूमत लोगों के पास पहुंच रही है। यही मरियम नवाज की हुकूमत और बाकी हुकूमतों में सबसे बड़ा बुनियादी फ़र्क है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात और तमाम टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सोलर होम सिस्टम मनसूबे का जायज़ा इजलास। मुतल्लिका हुकाम के इजलास में मनसूबे पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा, मनसूबा सिर्फ बिजली नहीं बल्कि गरीब ख़ानदानों की ज़िंदगी बेहतर बनाने का ज़रिया है। हर सोलर किट तवानाई की महरूमी में कमी और बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है। वज़ीर आला की मनसूबाबंदी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। कराची यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT मनसूबे से मुतालिक इजलास। तामीराती सरगर्मियों दरपेश अमूर पर ब्रीफिंग। शजील मेमन की मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, रेड लाइन BRT कराची के अवाम के लिए इनकलाबी सफरी मनसूबा है। कराची में जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को फ़रोग़ मिलेगा। शदीद गर्मी और हब्स के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। 19 से 23 जुलाई के दौरान मुल्क में बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों का इम्कान। KP के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बरसाती नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे अफगान तालिबान रजीम का हाथ। साबिक अफगान आर्मी चीफ समी सादात ने भी तस्दीक कर दी। जर्नल समी सादात के मुताबिक तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। अफगान तालिबान भारत के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं। तालिबान को भारत से माली मुआवनत फराहम की जाती है। भारतीय माली मुआवनत फितन खवारिज और फितन हिंदुस्तान जैसे गिरोहों तक पहुँचाई जाती है। भारतीय फंड्स पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र हैं। कौमी पैगाम अमन कमेटी अमन और वहदत के लिए सरगर्म अमल है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी का कहना है पाकिस्तान को खादिमुल हरमैन अल शरीफैन की हिफाजत की सादत नसीब हुई। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा अफवाज पाकिस्तान मुल्क की मुहाफिज हैं। अफवाज पाकिस्तान से लड़ने वाले खवारिज और दहशतगर्द हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन है। सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ने आला सतह पर ईरान को बता दिया। खबर एजेंसी से गुफ्तगू में पाकिस्तानी उहदेदार ने कहा यह पैगाम वाज़ेह अल्फाज में दिया गया अगर हौसियों ने हमले बढ़ाए तो पाकिस्तान अपने दिफाई मुआहिदे के तहत सऊदी अरब की मदद के लिए अमली इकदाम पर मजबूर हो सकता है। फिलहाल पाकिस्तान की आला क़यादत फरीकैन को मुतमईन रखने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी उहदेदार के मुताबिक यमन के साथ सऊदी अरब की हदूद के करीब पाकिस्तानी फौजी तैनात हैं। एक और पाकिस्तानी ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद तलब की तो पाकिस्तान साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी सरजमीन के इस्तेमाल पर बरतानवी हुकूमत मुतहरिक। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक पुरअमन एहतजाज का हक सिर्फ कानून के दायरे में है। तशद्दुद, धमकी और खौफ फैलाने की इजाज़त नहीं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मुजाहिरों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई की मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। पुरअमन एहतजाज और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नफरत अंगेज़ी और अवाम को डराने धमकाने से मुतालिक जराइम पर कानून पूरी सख्ती से नाफिज होगा। बरतानिया में गैंग सरगना शब्बीर अहमद की मुल्क बदरी के मामले पर बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती तनाज़ा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा शब्बीर अहमद को वापस न लिया गया तो पाकिस्तान पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। पार्लियामेंट की खारजा कमेटी में गुफ्तगू करते हुए कूपर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मामला मुतअद्दिद बार उठा चुके और आइंदा भी उठाते रहेंगे। ऐसे मज़ीद केसेस भी हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान कह चुके हैं कि शब्बीर अहमद का मामला बरतानिया का अंदरूनी मामला है। मेयर लंदन सादिक खान का एक और एजाज़। 3 मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब होने वाले सादिक खान को ताहयात लॉर्ड बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने नए लॉर्ड्स के नामों का ऐलान कर दिया। हाउस ऑफ लॉर्ड के इस वक्त 774 अराकीन हैं। मोहम्मद नवाज ने एंटी डोपिंग ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पर 3 माह की पाबंदी आयद। ICC के मुताबिक 3 माह की पाबंदी का इतलाक़ 1 मई 2026 से होगा। बहाली सेहत प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद सज़ा को 1 माह शुमार किया जाएगा। मोहम्मद नवाज के 7 फरवरी और इसके बाद के खेले गए तमाम मैचेस के रिकॉर्ड का लदम करार। मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के बाद लिया गया था। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारी। कौमी टीम की ट्रिनिडेड के क्वींस पार्क क्लब में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की। हेड कोच सरफराज अहमद, बैटिंग कोच असद शफीक और बॉलिंग कोच उमर गुल ने बेहतरीन टिप्स दी। खिलाड़ियों ने फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। फीफा वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन के लिए मैच कल रात होगा। फ्रांस और इंग्लैंड रात 2 बजे मियामी में मद्दे मुकाबिल होंगे। वर्ल्ड कप का फाइनल टाकरा इतवार की रात 12 बजे होगा। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप भी फाइनल देखने न्यू जर्सी स्टेडियम आएंगे। फातह टीम ट्रॉफी के अलावा 50 मिलियन जबकि रनर अप $33 मिलियन वसूल करेगी।